हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए यूट्यूब पर जेक्वेरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक और वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और सेकंड वीडियो में हमने देखा था तीन हमने फंक्शंस देखे थे, माउस ओवर, माउस आउट एंड टॉगल। ठीक है, तो उससे आगे आज हम उससे आगे चलते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन तीन फंक्शन और कवर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ये जेक्वेरी की लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है jquery.com से। ठीक है, पहला वीडियो अपन पहले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड में तीन इवेंट्स देखे थे, माउस ओवर, माउस आउट एंड टॉगल। और आज इस थर्ड वाले वीडियो में हम तीन और फंक्शंस को कवर करते हैं। जेक्वेरी बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस की लाइब्रेरी होता है। जावास्क्रिप्ट के जो बने बनाए प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनकी लाइब्रेरी होता है जेक्वेरी। ठीक है, तो एक एक करके अपन फंक्शंस को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब तो वैसा ही फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, जेक्वेरी पढ़ाते समय मैं ये समझ रहा हूँ कि आप HTML जानते हो। ठीक है, सो सबसे पहले HTML ओपन करते हैं, HTML क्लोज करते हैं, हेड ओपन, हेड क्लोज। ठीक है, हेड के अंदर आएगा टाइटल। टाइटल हमेशा हेड के अंदर ही आएगा। और टाइटल में हम आज लिख देते हैं आज अपन क्या सीखने वाले हैं। तो आज अपन सीखेंगे तीन फंक्शंस, आज अपन देखेंगे हाइड, शो एंड टॉगल। टॉगल तो अपन इससे पहले वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। हाइड, शो एंड टॉगल। ठीक है, आपको याद होगा फ्रेंड्स टॉगल फंक्शन से क्या होता है। जी हाँ, टॉगल बटन जो है ऑन और ऑफ की तरह काम करता है। एक बार अगर क्लिक करते हैं तो वो हाइड कर देता है चीज़ों को, और दूसरी बार क्लिक करते हैं तो शो कर देता है। ठीक है, लेकिन हाइड और शो अपने आप में भी दो फंक्शंस हैं। हाइड केवल हाइड करेगा, शो केवल शो करेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मिनीफाइड फाइल, जो हमने हमारी जो जेक्वेरी की मिनीफाइड फाइल है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बाहर बनी हुई जेक्वेरी की फ़ाइल को इंक्लूड करने के लिए आपको पता है स्क्रिप्ट टेक का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट src इक्वल टू बाहर बनी हुई फ़ाइल का नाम। तो बाहर जो हमारी मिनीफाइड डाउनलोडेड कंप्रेस्ड फाइल है उसको हम उसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर उसी फोल्डर में है तो केवल हमें उसके नाम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे उसकी लोकेशन पेस्ट करना है। ठीक है, बट उसी फोल्डर में होने के कारण मुझे केवल उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज। स्क्रिप्ट को अपन हेड और बॉडी दोनों के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने बाहर बनी हुई फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवाया। उसके बाद बॉडी के अंदर आके हम पहले तो डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन हम वही प्रेवियस वाला इस्तेमाल करते हैं। प्रेवियस प्रोग्राम में अपन ने जो है कुछ पैराग्राफ्स बनाए थे, पैराग्राफ के अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स बना लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स बना लिए। ठीक है, पैराग्राफ के बाद में यहाँ पे कुछ तीन बटन्स बना लेता हूँ। तो बटन बनाने के लिए आप जानते हो इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हो। इनपुट एक स्टैंड अलोन टैग होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इससे आप खुद के बटन्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हमने इस बटन की कुछ आईडी दे दी। आईडी क्या होता है, उसको पहचानने के लिए होता है। तो बटन की आईडी दे दी B1। ठीक है, और बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसके लिए आपका एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू इक्वल टू मैंने कर दिया, मैं चाहता हूँ पहले बटन पे क्या लिखा हुआ है। पहले बटन पे लिखा हुआ है हाइड। ठीक है, इस बटन पे अपन जैसे ही क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं। ठीक है, पैराग्राफ्स को हाइड करूँगा मैं एक्चुअल में। तो तीन बटन, एक बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइड होगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो टॉगल होगा। टॉगल मीन्स हाइड और शो दोनों होगा। ठीक है, तो तीसरे बटन की वैल्यू अपन ने दे दी टॉगल। ओके, दूसरे बटन की आईडी B2, तीसरे बटन की आईडी B3। आईडी आप कुछ भी दे सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब अपना स्टार्ट होता है यहाँ से जेक्वेरी। बॉडी के अंदर हमने, आप चाहो तो जेक्वेरी की जो फाइल है उसको अलग से भी आप बना के सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस बार मैं आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सिखाता हूँ। ठीक है,
इससे पहले अपन ने जो जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी लगाया था वो एम्बेडेड जेक्वेरी था। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर अपन ने एक स्क्रिप्ट टैग शायद ये रखा होगा प्रीवियस प्रोग्राम, ये आप देख सकते हो, ये अपना पुराना प्रोग्राम है ना। इसमें अपन ने H2 बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें जेक्वेरी का कोड लगा हुआ है। अब चाहो तो ये कोड आप अलग से कोई CSS फाइल जेक्वेरी की फाइल बना के भी रख सकते हो। ठीक है, तो अपन एक जेक्वेरी की फाइल एक अलग से बना लेते हैं। इसको पहले चला के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, रन पे जाके रन फाइल, रन पे जाके रन किया, ये क्या लिख के आ रहा है। ठीक है, रन पे जाके मैंने इसको लॉन्च इन क्रोम कर दिया। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी तीनों बटन पे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि अपन ने जेक्वेरी नहीं लगाया है। तो जेक्वेरी को चाहो तो मैं एम्बेडेड तरीके से, मतलब इसी पेज के अंदर लगा देता हूँ। एम्बेडेड का मतलब होता है इनबिल्ट, मतलब कोई चीज़ जब उसी में इनबिल्ड होती है। तो इनबिल्ड वाला काम तो अपन पहले कर चुके हैं। आज मैं एक्सटर्नल जेक्वेरी लगाना सिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, बट डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या होते हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अलग से एक राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया और मैं यहाँ पे एक जेक्वेरी की फ़ाइल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई क्वेरी। ठीक है, नाम कुछ भी आप दे सकते हो। माई क्वेरी डॉट जेक्वेरी की फ़ाइल का एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का एक्सटेंशन हमेशा आपको क्या रखना है, .js रखना है। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। इसको भी ओपन कर लिया अपन ने। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, मैंने बताया था जेक्वेरी लगाते समय सबसे पहले आप डॉलर लगाते हो। डॉलर के अंदर अपन बताते हैं सेलेक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट। मैं चाहता हूँ कि पहले पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट हो जाए, रेडी हो जाए, पहले पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, बाकी का काम उसके बाद हो। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के अंदर एक फंक्शन, जैसे ही अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाए, तो रेडी होने के बाद क्या हो उसको मैं एक फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन अपन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अपन चाहते हैं पहले पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, रेडी हो जाए, बाकी काम उसके बाद ही हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या काम करना है वो अपन बता देते हैं। तीनों बटन्स का काम एक्चुअल में मुझे करना है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टर लगा दिया डॉलर। सेलेक्टर के रूप में मैंने दे दिया हैश B1। ठीक है, पहले बटन पे अपन चाहते हैं क्लिक करें तो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो पहले बटन की आईडी मैंने क्या दी थी, B1। ठीक है, तो जेक्वेरी में अपन आईडी का यूज़ करते हैं। डॉलर और सेलेक्टर के रूप में मैंने बटन का इस्तेमाल कर लिया। हैश B1 मतलब जिसकी आईडी B1 है। तो पहले बटन की आईडी B1 थी, तो जिसकी आईडी B1 है उस पर जैसे ही क्लिक करें तो क्लिक एक एक्शन लगा रहा हूँ मैं, एक फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन जेक्वेरी का। ठीक है, तो जैसे ही अपन B1 जिसकी आईडी है उस बटन पे क्लिक करेंगे तब क्या काम होना चाहिए वो आप एक फंक्शन के रूप में डिफाइन कर दोगे। तो एक फंक्शन अपन ने यहाँ पे फंक्शन की बॉडी बनाई और यहाँ पे मैंने बता दिया कि सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं। तो आपको सेलेक्ट करना है पैराग्राफ्स को। तो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे भी आपका डबल कोट्स आ जाएंगे। ठीक है, डॉलर और सेलेक्टर के रूप में मैंने दे दिया पैराग्राफ। मैं चाहता हूँ सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएं, हाइड हो जाए जैसे ही आप क्लिक करोगे किस पे, बटन पे। तो क्लिक भी एक बना बनाया फंक्शन है जेक्वेरी का, हाइड भी और रेडी भी। ठीक है, तो जैसे ही B1 जिसकी आईडी B1 है उस पर जैसे ही क्लिक होगा तो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इतना चला के अपन देखते हैं, लेकिन इतना अभी नहीं चलेगा। पहले आपने अगर बाहर जेक्वेरी की फाइलें लगाई है, जेक्वेरी की फ़ाइल अपन ने बाहर बनाई है अलग से एक्सटर्नल, तो उसको मुझे क्या करवाना पड़ेगा, इस वाले HTML के पेज के साथ करवाना पड़ेगा लिंक। तो मैं करवा देता हूँ लिंक। तो लिंक करवाने के लिए आप क्या करोगे, जिस कितनी भी फाइल्स को आप लिंक करवा सकते हो। एक अपन ने जेक्वेरी की फ़ाइल यहाँ लिंक करवाई है। अब इसी तरह में जो अभी मैंने एक माई जेक्वेरी नाम से फ़ाइल बनाई है उसको भी मैं लिंक करवा देता हूँ। ठीक है, माई क्वेरी डॉट JS। ठीक है, सेव किया। अब ये दोनों फाइल्स जो हैं आपस में लिंक्स हो चुकी हैं। तो इस प्रोग्राम को अपन चला रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे हाइड पे क्लिक किया तो सारे के सारे पैराग्राफ क्या हो गए, हाइड हो गए। इसी तरह शो और टॉगल पे अभी कोई काम नहीं हो रहा, शो और टॉगल का काम अपन को बताना पड़ेगा। तो सिमिलरली जैसे हाइड का वर्क आपने यहाँ पे बताया है जेक्वेरी की हेल्प से, उसी तरह मैं शो और टॉगल का वर्क भी बताऊँगा। तो वही 3-3 लाइन का कोड है बस, और बने बनाए फंक्शंस हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बने बनाए फंक्शन है, बस यूज़ करना है ना। यूज़ इज़ डिपेंड ऑन यू। आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर है। नॉलेज तो मैं दे दूंगा आपको, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसका सही इस्तेमाल करते हो या गलत इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कोई भी ज्ञान अच्छा बुरा नहीं होता, आदमी की सोच अच्छी बुरी होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरे बटन पे काम करते हैं B2। जैसे ही जिसकी आईडी B2 है, सेकंड बटन की आईडी क्या थी, B2 थी, थर्ड बटन की आईडी B3। तो B2 पे मुझे क्या करना है, जिसकी आईडी B2 थी उस बटन पे क्लिक होगा तो मुझे पैराग्राफ्स को शो करवाना है। तो मैंने फंक्शन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, मुझे शो। ठीक है, इसी तरह जिसकी आईडी क्या थी, B3 थी, तीसरे बटन की आईडी B3 थी, उस पर मुझे क्या करवाना है, बटन के ऊपर मैंने टोगल लिखा है तो काम भी टोगल ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, टोगल मीन्स एक बार क्लिक करें तो हाइड हो जाए, दूसरी बार क्लिक करें तो शो हो जाए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हाइड पे क्लिक किया पैराग्राफ्स हाइड हो गए, शो पे क्लिक किया पैराग्राफ्स शो हो गए, और टोगल पे क्लिक किया तो हाइड और शो दोनों काम हो रहे हैं। आई होप कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, सो आज के लिए अपन यहीं पे रोकते हैं इस प्रोग्राम को, और आगे मैं कुछ और फंक्शंस आपको बताऊंगा फोर्थ लेक्चर में। ठीक है, अभी तक अपन 5 फंक्शंस मेरे ख्याल से रेडी, अगर देखें तो रेडी को मिला लें तो 6 फंक्शंस अपन ने कवर कर लिए हैं। वो CSS भी देखा था, काफ़ी सारे फंक्शंस मतलब हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपन आगे बढ़ते जाएंगे और आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करना मेरा काम है। सो बाय बाय एंड enjoy programming with Pankaj Panjwani and happy coding.